अटल रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं बाबूजी से रुक जाओ वहीं। मुझे जाने दीजिए। मेरी बात टाल कर मत जाओ बस। और वैसे भी बंटवारे की दूसरी तरफ जो लोग होते हैं ना, उनके बारे में नहीं पूछा करते कि वो कहाँ गए, क्या कर रहे हैं। वो गया है, जाने दो उसे। आप लोग भी जाओ अपने अपने घर। बस जी। नहीं नहीं, बस निर्णय हो चुका है, हो चुका है सब, बस। अटल, हमने सुना कि कैसे मोहल्ले में तुमने इस झंडे को झुकने नहीं दिया और उसके लिए तुमने कितनी मार खाई। अटल, हम सब तुम्हें और तुम्हारे सास को सलाम करते हैं। पर ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट है। अटल, तुम हमारे साथ चलो, तुम वहां सुरक्षित रहोगे। हाँ। नहीं, आप सब जाइए, मैं अपनी माँ की गोद में सोऊंगा। मेरा अटल जब परेशान होता है तो गोद में सोता है मेरी, वरना उसे नींद ही नहीं आती। आज कैसे सोएगा वो? कहाँ सोएगा? जागने दो उसे। हमारे जीवन की शांति और सुकून उद्ध्वस्त किया है उसने, तो उसे भी जागने ही दो। माँ तो नहीं है, लेकिन धरती माता है, उनकी गोद में सो जाऊंगा, नींद आ जाएगी। तुम्हारे लिए एक सपना देखा था बेटा। क्या था पता है उस सपने में? तुम पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन चुके हो, एक बड़े से दफ्तर में बड़ी सी मेज के सामने बड़ी सी कुर्सी पर बैठे हो। लेकिन बेटा, शायद तुम्हें वो सपना पसंद नहीं आया, तो देखो तुम कहां पहुंच गए। आज तुम्हें जमीन पर सोने की नौबत आ गई। तुम्हें याद है अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में मैं तुम्हें छोड़ने आया था पहले दिन, तब एक झोला साथ में था तुम्हारे। आज और एक झोला लाया हूं तुम्हारे लिए। इसमें पढ़ाई का सामान तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे कपड़े और बाकी सामान है। ये झोला लो और अपने दादाजी के साथ हमेशा के लिए बटेश्वर चले जाओ, अपने गांव जाओ। बाबूजी, आपकी चिंता जायज है,
लेकिन मैं बटेश्वर नहीं जाऊंगा। बेटा अटल तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, और एक सीमा के बाद हम परिवार वाले भी साथ नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरे साथ बटेश्वर चलो। अटल अकेला नहीं है। अटल, इन अंग्रेजों के खिलाफ जो तुमने लड़ाई छेड़ी है वो जारी रहनी चाहिए। इन अंग्रेजों को यहां से भगाना होगा, तभी सबका भला होगा, तभी हम बुनकरों का भला होगा। अटल, आप सब बुनकर हैं? हाँ अटल, हम सब बुनकर हैं। पहले हमारे हाथों से बनाए गए कपड़े बिकते थे, फिर ये अंग्रेज आए, अपने यहाँ से मशीन लाए और उस मशीन से बनाए गए कपड़े यहाँ लाकर बेचने लगे, और हम बेरोजगार हो गए। अटल, हमें सिर्फ तुमसे उम्मीद है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ अटल। अच्छा, तो तुम सब लोग उकसा रहे हो मेरे बेटे को? उकसा नहीं रहे बाबूजी, उम्मीद जता रहे हैं। बाबूजी, दादाजी, ये सब प्रमाण है कि चाहे जो हो जाए, इस शहर में मैं कभी भी अकेला नहीं होऊंगा। आप सब देखिएगा, कल बापा के विसर्जन के दिन हम सब विदेशी कपड़े जलाएंगे। वो अंग्रेज हमारे मोहल्ले में आकर झंडा जलाकर ये जानना चाहते थे कि कितने देशभक्त बाहर आते। कल बताएंगे कि सारे मोहल्ले से विदेशी कपड़े निकालेंगे और उन सबको पापा के विसर्जन में इन्हें आहुति की तरह जलाएंगे। हमारे बुनकरों की दशा देखी मैंने आज, इसी संदर्भ पे बात करने आया हूँ। हाँ अटल, कहो ना। कल बापा के विसर्जन के दिन हम विदेशी कपड़े जलाएंगे, ताकि जो बुनकर बेबस है उनके मन में उम्मीद पनप सके। मगर ये सब होगा कैसे? होगा, सब कुछ होगा। आप सब साथ हैं तो मैं बताता हूँ कि क्या करना है। हाँ अटल, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर आज रात हम जितने मोहल्ले घूम सकते हैं घूमते हैं। कल बताएंगे कि सारे मोहल्ले से विदेशी कपड़े निकालेंगे और उन सबको पापा के विसर्जन में इन्हें आहुति की तरह जलाएंगे। चाय पी लीजिए। कृष्णा, मैं देखो, मेरी परेशानी समझने की कोशिश करो कृष्णा। ये अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, ये बस अटल की वजह से हो रहा है। कृष्णा, हम बटेश्वर से यहाँ ग्वालियर क्यों आए थे? हमारे परिवार की परिस्थितियां सुधारने के लिए। और हम भी बखूबी जानते हैं कृष्णा कि हमारे सारे बच्चों में से अटल में वो क्षमता है कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े और हमारे परिवार को कहीं ऊपर उठाए। इसलिए मैं पहले से ही अटल के पीछे हूं कि वो बस अपनी शिक्षा पर ध्यान दे। लेकिन नहीं, अटल अपनी पढ़ाई छोड़कर बाकी सब कुछ कर रहा है। ये क्रांति करना, देश की सेवा करना गलत बात नहीं है, लेकिन ये हमसे अलग बात है कृष्णा। हम मध्यम वर्ग के साधारण लोग हैं। हमें बस ईमानदारी से जीना होता है, अपनी नौकरी करनी होती है।
अटल को ये बात समझाने की कोशिश करो कृष्णा। समझाओ, समझाओ। क्या चाय? हम शपथ लेते हैं कि आज ग्वालियर के सारे मोहल्ले में जाएंगे और अपने विरोध और संघर्ष की कहानी लिखेंगे। ठीक है, हम सब तुम्हारे साथ हैं अटल। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। अटल क्यों? क्यों अटल? कोई तो समझाओ उसे। बस हमें एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि हमें किसी से जबरन कपड़े नहीं देने। अगर वो ध्यान करने को कपड़े दे रहे हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ठीक है अटल, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हम अपनी बात मनवाने के लिए अमानवीय तरीका नहीं अपनाएंगे। राष्ट्र प्रेमी अमानवीय नहीं होता, चाहे अपने निवासियों के साथ चाहे विदेशियों के साथ। अटल, हम तुम्हारी योजना का पूरा ध्यान रखेंगे। बर्बाद हो जाएंगे। चाचा, उस क्रूर अंग्रेजी सत्ता को हमारे देश के बुनकरों की समस्या को समझना होगा। इसलिए हम बाप्पा के विसर्जन के दिन विदेशी कपड़ों को जलाकर देशभक्ति का हवन करेंगे। आपके पास कोई विदेशी कपड़े है तो दीजिए ना, हम जलाएंगे। तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ। अटल जटिल अचूक होगा तेरा परमाण। अटल जटिल अचूक होगा तेरा परमाण। बन के प्रकाश। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय। जय मां भारती, जय मां भारती, जय मां भारती, जय मां भारती। भारत माता की जय। देखो, हमें तुम्हारे साथ इस मुहिम में शामिल होने का कोई शौक नहीं। हम तुम्हें कोई कपड़े नहीं देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। माँ अपने बेटे के लिए सहती दुख अपमान। सारे उसूलों से बढ़कर माँ होती है महान। अटल के लिए ये सब कुछ नहीं सोचा था बाबूजी। विश्वास रखो, हो गई है ना, सब कुछ ठीक कर देगी। अटल! अटल! माँ, अपने बेटे की लंबी उम्र हर माँ दिल से चाहे। उस पर कोई आ जाए तो माँ ये सह नहीं पा। गर्मोत्सव? हाँ?
अटल घर में सब परेशान। बाबूजी रो रहे हैं। हमें ऐसे परेशान मत रखो अटल। चलो बेटा घर चलो। चलो नहीं माँ, मैं विदेशी कपड़ों की होली का दहन करूंगा। मैं नहीं आऊंगा घर। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ? चलो ना मेरे साथ, मैं तब से ढूंढ रही हूँ अटल तुम्हें। माँ, कितने बार आपने मुझे ढूंढा है और हर बार मैं मिल भी जाता था, है ना? तब मैं सिर्फ आपका बेटा था। अब मैं आपके साथ साथ धरती माँ का भी बेटा हूँ, तो आप मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे और मैं लौट नहीं सकता। माँ ऐसा मत करो, चलो मेरे साथ घर चलो अटल, ऐसा मत करो। माँ, मैं नहीं आ सकता। अटल, माँ, मुझे जाना होगा, मुझे बुला रहे। क्या करोगे? हाँ? क्या करोगे? ये जलाओगे तो वो छोड़ देंगी तुम्हें, मार डालेंगी तुम्हें, मार डालेगी अंग्रेजी सरकार। माँ, राष्ट्र प्रेमी कभी मरते नहीं है, शहीद होते हैं। माँ, छोड़िए मेरा हाथ। अटल, तुम्हारी माँ रो रही होंगी, उनके आंसू नहीं पोंछ सकता, क्योंकि उनके आंसुओं का कारण तो मैं ही हूँ और आगे भी बनता रहूंगा। चलिए। अपने बेटे की लंबी उम्र हर माँ दिल से चाहे, उस पर कोई आ जाए तो माँ ये सह नहीं पाए। साहब, हमने मोहल्ले में जा जाकर जो झंडे जलाए थे उसके विरोध में विदेशी कपड़े जलाए जा रहे हैं आज। क्या? कहाँ जला रहे हैं? थाने के चौराहे पर। कानून से खिलवाड़ करेंगे? अभी उन्हें उठा के जेल में डाल देते हैं। सुनो, पुलिस को खबर मिल चुकी है, वो आ रहे हैं हम लोगों को ढूंढने। इन कपड़ों को जल्दी से जला के भागते हैं। नहीं, आप लोग जाइए, मैं यही रहता हूँ। चाहिए मतलब? यही कि सिर्फ मैं पुलिस के सामने जलाऊंगा कपड़े। पागल हो गया क्या अटल? नहीं, आजमा रहा हूँ मैं, खुद को भी और पुलिस को भी। नहीं, जाइए। कपड़े जलाकर हम साथ में भागेंगे। भारत माता की कसम है आप सबको, जाइए। मैंने कहा ना जाइए। चलो चलो बप्पा की आरती करते हैं और उसके बाद विसर्जन की तैयारी करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अरे क्या हो गया खुजोतर भैया, इतना हाफ क्यों रहे हैं आप? वाजपेयी जी, अटल के पीछे पुलिस पड़ी है। हाँ? पुलिस अटल के पीछे? रुक जाओ कृष्ण, रुक जाओ। क्या कर रहे हैं? ये तो होना ही था, उसे पकड़ने दो पुलिस को। हमने जो कुछ भी करना था वो कर लिया, बहुत समझा लिया उसे। अब उसके साथ जो होना है होने दो। अब बापा जो चाहेंगे वही होगा। अटल, तुम अपनी हैसियत से बढ़ के काम करने लगे हो। जरूरी काम कर रहा हूँ, और इस देश में सबसे ज्यादा जरूरी काम ये है, अंग्रेजी सत्ता का विरोध करना, उनके बनाए गए कानून को तोड़ना।
विदेशी कपड़ों को जलाने से प्रतिबंध लगाया गया है ना। अब देखिए कैसे जलेंगे ये कपड़े। इस अग्नि की कसम खा के कहता हूँ, अंग्रेजी सत्ता के हर अत्याचार का विरोध करूंगा। एक एक चुन चुन कर अंग्रेजी अत्याचार को तोड़ूंगा, उनकी धज्जियां उड़ाऊंगा मैं। भारत माता की जय। अटल, तुम बचोगे नहीं। सिपाहियों, पकड़ो इसे। वंदे